सेकेंड अपील अंडर CPC 1908 सेक्शन 100 से 103 बात करता है एंड ऑर्डर 42 बताता है प्रोसीजर। ठीक है, नाउ लेट्स रीड विद द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सिंपल चीज़ है कि देखो, राइट ऑफ अपील ये नेचुरल या इनहेरेंट राइट नहीं होता, ये एक स्टैट्यूटरी राइट होता है जो कि ग्रांट किया गया है बाय लॉ। ठीक है, अंडर CPC 1908 3 लेवल्स ऑफ अपील होते हैं। पहला, आप फर्स्ट अपील फाइल करोगे, देन जहाँ पे सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो आप सेकेंड अपील हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हो, एंड देन अपील्स टू द सुप्रीम कोर्ट। नाउ द सेकेंड अपील इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 100 ऑफ द IPC एंड इट लाइज ओनली टू द हाई कोर्ट अगेंस्ट द डिक्री जो कि पास की गई है बाय द अपील, मतलब पास्ड इन अपील बाय द सबॉर्डिनेट कोर्ट। सिंपल चीज़ है कि यहाँ पे होता क्या है, फर्स्ट अपील सबॉर्डिनेट कोर्ट ने दिया, ठीक है, अब उस फर्स्ट अपील के डिसीजन के ऊपर अगर आपको फाइल करना है तो आप हाई कोर्ट में सेक्शन 100 के अंदर सेकेंड अपील फाइल कर सकते हो, लेकिन बशर्ते ये लिमिटेड है। अगर आपको सेकेंड अपील फाइल करना है तो इट इज़ लिमिटेड ओनली टू सब्सटैंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ। ठीक है, सब्सटैंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ क्या होता है, कहाँ डिफाइन कर रखा है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल बस ये याद रख लो, सेकेंड अपील सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है, हाई कोर्ट में ही होगी सेक्शन 100 में। दिस एंश्योर्स दैट द लॉ इज अप्लाइड करेक्टली एंड यूनिफॉर्मली अक्रॉस द कोर्ट्स। सिंपल चीज़ है, सेकेंड अपील का कंसेप्ट क्यों लाया, पहली बार हमने कोर्ट में केस गए, सूट फाइल किया और उसके बाद डिसीजन आ गया, हमें सही नहीं लगा, हम एग्रीड पर्सन है, तो हमने क्या किया, वापस से कोर्ट में अपील फाइल की। ठीक है, अब अपील फाइल करने के बाद भी हमें ठीक नहीं लगा तो हमारी फर्स्ट अपील के बाद हम सेकेंड अपील फाइल कर रहे हैं, ठीक है, हाई कोर्ट में। तो ये चीज़ किस लिए हो रही है, तो टू एंश्योर कि आप करेक्टली एंड यूनिफॉर्मली अप्लाई कर रहे हो लॉ को इन दी कोर्ट्स। ठीक है, अब मीनिंग एंड नेचर ऑफ सेकेंड अपील क्या होता है, तो सेकेंड अपील एक अपील होती है जो हाई कोर्ट में जाती है अगेंस्ट अ डिसीजन ऑफ द फर्स्ट अपील बाय अ सबऑर्डिनेट कोर्ट। ये हमने पढ़ लिया कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने फर्स्ट अपील में जो डिसीजन दिया उसके अगेंस्ट आप अगर अपील करना चाहते हो तो हाई कोर्ट में कर सकते हो, उसे सेकेंड अपील कहा जाएगा। इट इज़ नॉट अ री हेयरिंग ऑफ फैक्ट्स, यहाँ पे री हेयरिंग नहीं होती फैक्ट्स की, बट यहाँ पे रिव्यू होता है कि वेदर जो लोअर कोर्ट ने लॉ को इंटरप्रेट किया है एंड अप्लाई किया है, क्या वो करेक्टली किया है कि नहीं किया है। तो इट इज़ नॉट अ रीहियरिंग ऑन फैक्ट्स बट अ रिव्यू ऑन वेदर लॉ हैज़ बीन करेक्टली इंटरप्रेटेड और अप्लाइड बाय द लोअर कोर्ट्स। अब इसका जो स्कोप होता है सेकेंड अपील का वो नैरो एंड रिस्ट्रिक्टेड होता है एंड इट ओनली लाइज व्हेन अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व्ड। दो चीज़ें, नैरो एंड रिस्ट्रिक्टेड स्कोप होता है और ये सिर्फ तभी होता है, सेकेंड अपील आप तभी फाइल कर सकते हो जहाँ पे सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व्ड। नाउ रेलेवेंट प्रोविजंस कहाँ दे रखे हैं, क्या है, तो सेकेंड अपील को गवर्न करते हुए जो प्रोविजंस दे रखे हैं CPC में वो सेक्शन 100 से लेके सेक्शन 103 एंड ऑर्डर 42 है जो कि प्रोसीजर ऑफ सेकेंड अपील बताता है। ना सेक्शन 100 बताता है राइट टू सेकेंड अपील, देन सेक्शन 101 बताता है नो फर्दर अपील ऑन फैक्ट्स, सेक्शन 102 बताता है CPC का कि बार है ऑन सेकेंड अपील इन स्मॉल कॉजेस, सेक्शन 103 बताता है हाई कोर्ट्स पावर टू डिसाइड इशू ऑफ फैक्ट एंड ऑर्डर 42 प्रोसीजर ले डाउन करता है फॉर सेकेंड अपील। ठीक है, कंडीशंस फॉर सेकेंड अपील जो हमें सेक्शन 100 में पढ़ना है वो बताता है कि क्या एसेंशियल कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड तभी आपकी सेकेंड अपील एंटरटेन होगी। ये हमारी 4 हैं एसेंशियल कंडीशंस। पहली कि आप अगर सेकेंड अपील कर रहे हो तो इट शैल ओनली लाई टू दी हाई कोर्ट, ठीक है, अपील मस्ट लाई टू दी हाई कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, सॉरी ये थर्ड और फोर्थ है, ये काफ़ी रेलेवेंट है। सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होना चाहिए एंड हाई कोर्ट मस्ट फॉर्मुलेट दैट सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है, देखो और सेकंड पॉइंट जो रह गया था, सॉरी, वो ये है कि डिक्री मस्ट हैव बीन पास्ड बाय द सबऑर्डिनेट अपेलेट कोर्ट। सिंपल चीज़ है कि देखो इसको ना ऑर्डर वाइज पढ़ोगे कि प्रोसेस में कैसे होता है। सबसे पहले एक ऑर्डर पास हो चुका होना चाहिए बाय द सबऑर्डिनेट अपेलेट कोर्ट, जो हमारा सेकेंड नंबर पॉइंट है। देन हाई कोर्ट में ही लाई करेगी आपकी जो अपील होगी सेकेंड अपील, तो मस्ट लाइन दी हाई कोर्ट, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। देन सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ शुड बी इन्वॉल्व तभी आपकी ये सेकेंड अपील एंटरटेन होगी, थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। देन फोर्थ पॉइंट कि वो जो सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा उसको हाई कोर्ट मस्ट फॉर्मुलेट द सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। नाउ व्हाट इज सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो भाई कोई स्टैट्यूटरी डेफिनेशन नहीं है, स्टैट्यूट में कहीं डिफाइन नहीं है कि सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, लेकिन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो है, जो केसेस के अकॉर्डिंग उनके हम जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के अकॉर्डिंग सजेस्ट किया जा सकता है कि सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज, ये 4 पॉइंट्स फिर आप लिखोगे। पहला कि जहाँ पे राइट्स ऑफ द पार्टीज अफेक्ट होती है सिग्निफिकेंटली, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन जहाँ पे राइट्स ऑफ द पार्टी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट हो रहा है वो सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ माना जा सकता है। ठीक है, सेकंड नॉट सेटल्ड बाय लॉ, जिसे लॉ के द्वारा सेटल नहीं किया गया, ठीक है, वो सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है। ठीक है, नॉट सेटल्ड बाय लॉ। देन नॉट मेयरली अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट,
merely a question of fact, substantial question of नहीं होता, substantial question of law नहीं होता, ठीक है. And lastly, a question that is general public importance or legal complexity. चार चीज़ें हमने क्या पढ़ी कि राइट्स ऑफ द पार्टीज को अफेक्ट कर रहा हो सिग्निफिकेंटली, नॉट सेटल्ड बाय लॉ, नॉट मेयरली अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, एंड लास्टली जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस रखता हो या लीगल कॉम्प्लेक्सिटी हो उस क्वेश्चन में, ठीक है, तो वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ माना जाएगा. नाउ एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ठीक है, देन इग्नोरिंग बाइंडिंग प्रेसिडेंस, नेक्स्ट इज मिसएप्लीकेशन ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स, ठीक है. अब एक केस लॉ था चुन्नीलाल वी मेहता वर्सेस सेंचुरी एसपीजी एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 1962, जिसके अंदर एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ये बोला गया कि सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ मस्ट बी वन ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस और डायरेक्टली अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ द पार्टीज. दो चीज़ें बोली गई इसके अंदर, चुन्नीलाल वी मेहता वर्सेस सेंचुरी एसपीजी एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 1962 के केस में कि सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ वो होता है जहाँ पे पहली चीज़ की जहाँ पे जनरल पब्लिक इम्पोर्टेंस को जो अफेक्ट करता हो, और दूसरी चीज़ जो पार्टीज के राइट्स को अफेक्ट करता हो डायरेक्टली, ठीक है. नाउ प्रोसीजर फॉर सेकंड अपील जो कि ऑर्डर 42 में दे रखा है. पहली चीज़ कि आपको फाइल करना पड़ेगा मेमोरेंडम ऑफ अपील. मेमोरेंडम ऑफ अपील आप हाई कोर्ट में दोगे, ठीक है, और उसके अंदर दो चीज़ें होंगी. पहला ग्राउंड्स ऑफ अपील, किन ग्राउंड्स पे आप अपील फाइल कर रहे हो सेकंड अपील, एंड दूसरा क्या सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है. हमें पता है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ सेकंड अपील में ज़रूरी है, तो आप दो चीज़ें क्या लिख के दोगे? ग्राउंड्स ऑफ अपील एंड सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है. अब सेकेंड जो पॉइंट है वो बता रहा है एडमिशन ऑफ अपील. तो हाई कोर्ट क्या करेगा? अगर वो सेटिस्फाइड है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है तो एडमिट कर लेगा उस अपील को, ठीक है. अब थर्ड पॉइंट बताता है फ्रेमिंग ऑफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ. सेक्शन 100 सबसेक्शन 4 बताता है, मैंडेट करता है कि हाई कोर्ट को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है. सेकेंड पॉइंट बता रहा था कि एडमिट ही तब करेगा जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा, और 100 का सबसेक्शन 3 बताता है कि हाई कोर्ट मस्ट फॉर्मुलेट द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है. नेक्स्ट इज 4 हियरिंग एंड डिसीजन. आर्ग्यूमेंट्स जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कन्फाइंड होंगे टू द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो कि फ्रेम्ड बाय द कोर्ट है, ठीक है. कोर्ट क्या कर सकता है? ये दो चीज़ें कर सकता है, कन्फर्म, रिवर्स और मॉडिफाई कर सकता है डिग्री को, या रिमांड कर सकता है द केस इफ नेसेसरी, ठीक है. नाउ पावर ऑफ द हाई कोर्ट इन सेकंड अपील. सेक्शन 100 सबसेक्शन 5 बताता है कि क्या पावर होती है हाई कोर्ट के पास. तो तीन चीज़ों की होती है कि वो डिसाइड कर सकता है क्वेश्चंस ऑफ लॉ, देन सेकंड मॉडिफाई या सेट असाइड कर सकता है वो डिक्रीज, ठीक है, एंड थर्डली फाइनल डिसीजन दे सकता है इन अकॉर्डेंस विद लॉ, ठीक है. द हाई कोर्ट डज नॉट इंटरफेयर विद द फाइंडिंग्स ऑफ द फैक्ट अनलेस दे आर परवर्स. हाई कोर्ट जो है वो पिछले वाले डिग्री को तब तक इंटरफेयर नहीं करेगा उसके साथ जब तक उसे ये नहीं लगता कि वो परवर्स है. परवर्स मतलब वो अनरीजनेबल है या फिर वो बिना एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए है दी गई थी, नॉट बेस्ड ऑन एविडेंस और अनरीजनेबल, ठीक है. सेक्शन 101 बताता है नो फर्दर अपील ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. देखो ये सेकंड अपील है, ये फर्स्ट अपील नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पे 101 जो सेक्शन है वो बताता है कि सेकंड अपील के अंदर आप क्या नहीं कर सकते हो. आपको यहाँ पे ना सिर्फ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की ही बात करनी है. अगर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एग्जिस्ट नहीं करता तो हाई कोर्ट एंटरटेन ही नहीं करेगा सेकंड अपील को, ठीक है. यहाँ पे क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट को आप एंटरटेन नहीं करोगे, ठीक है. इवन इफ द लोअर कोर्ट्स हैव मेड कोई फैक्चुअल एरर्स तो भी सेकंड अपील तब तक लाई नहीं करेगी जब तक वो एरर लीड नहीं करता टू अ लीगल क्वेश्चन, ठीक है. नाउ सेक्शन 102 बताता है बार इन स्मॉल कॉजेस. देखो नो सेकंड अपील लाइज इन सूट्स ऑफ अ नेचर कॉग्निजेबल बाय कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेस. देखो ऐसा कोई सूट है जो कि जिसका नेचर ऐसा है कि वो कॉग्निजेबल है बाय कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेस, और उसका जो अमाउंट है सब्जेक्ट मैटर का वो अमाउंट का वैल्यू डज नॉट एक्सीड 25,000 रुपीज़, ठीक है. अब ये जो 25,000 रुपीज़ है ये सब्जेक्ट हो सकता है टू स्टेट अमेंडमेंट्स, बट कोई ऐसा केस जो कि नेचर से कॉग्निजेबल है बाय द कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेज और उसकी अमाउंट जो है सब सब्जेक्ट मैटर की वो वैल्यू 25,000 से ज़्यादा की नहीं है, नॉट एक्सीड 25,000, तो वहाँ पे भी सेकेंड अपील नहीं जा सकती. इट इज़ अ बार. सेक्शन 102 लगाता है. सेक्शन 103 बताता है पावर टू डिसाइड इशू ऑफ फैक्ट. इन सर्टेन सिचुएशंस हाई कोर्ट कैन डिटरमाइन इशूज ऑफ फैक्ट. कई सिचुएशंस में, कुछ सिचुएशंस में मतलब हाई कोर्ट के पास एक पावर होती है कि वो डिटरमाइन कर सकता है इशू ऑफ फैक्ट इफ़ ये तीन चीज़ें. पहला
एविडेंस इज ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड, अगर एविडेंस ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है तो वहाँ पे वो डिटरमाइन कर सकता है इशूज ऑफ फैक्ट. नेक्स्ट इज द इशू वाज रॉन्गली ओमिटेड बाय द लोअर कोर्ट्स. अगर उनको ये लगता है हाई कोर्ट को कि जो इशू था वो रॉन्गली ओमिट कर दिया गया है बाय द लोअर कोर्ट्स, कोई गलत तरीके से ओमिट कर दिया गया है इशू, तो फिर वो वापस क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं इशू ऑफ फैक्ट. एंड थर्डली, जस्टिस रिक्वायर्स दैट द हाई कोर्ट रिजॉल्व द फैक्चुअल इशू. हमें ये पता है कि देखो ये पूरा सिस्टम ही क्यों है, ताकि जस्टिस सर्व हो सके. तो जस्टिस अगर ये चाहती है कि हाई कोर्ट रिजॉल्व करे द फैक्चुअल इशू, तो वहाँ पे भी वो डिटरमाइन करेगी इशूज ऑफ फैक्ट. ठीक है, 3 चीज़ें क्या थी, पहली कि एविडेंस ऑलरेडी रिकॉर्ड पे है, दूसरा कि जो इशू था उसे रॉन्गली ओमिट कर दिया गया बाय द लोअर कोर्ट, एंड तीसरा अगर जस्टिस रिक्वायर करता है कि हाई कोर्ट रिजॉल्व करे फैक्चुअल इशू, तो सेक्शन 103 का ये तीनों एक्सेप्शंस है. ठीक है, जहाँ पे पावर होती है हाई कोर्ट के पास कि वो सेकेंड अपील में भी डिसाइड कर सकता है इशूज ऑफ फैक्ट. ठीक है, ये सेक्शन 103 एक एक्सेप्शन है टू द जनरल रूल ऑफ सेकेंड अपील. ठीक है, विच लाइज ओनली इन सेक्शन 102 का एक्सेप्शन है सेक्शन 103. ठीक है, सॉरी सेक्शन 100 का एक्सेप्शन है सेक्शन 103 101 का, सॉरी. नाउ नेक्स्ट इज 101 मतलब पूरा. ठीक है, एक एक्सेप्शन है सेक्शन 103. नाउ ऑर्डर 42 बात करता है प्रोसीजरल एस्पेक्ट की. ऑर्डर 42 ऑफ द सीपीसी लेज डाउन द प्रोसीजर ऑफ सेकंड अपील. अब प्रोविजंस क्या है सेक्शन 41 में बता रखा है फर्स्ट अपील के, विच अप्लाई टू सेकंड अपील एज फार एज पॉसिबल. देखो सेक्शन 41 में ना फर्स्ट अपील के प्रोविजंस बता रखे हैं कि कैसे फर्स्ट अपील फाइल होगी, वो प्रोसीजर वो एज फार एज पॉसिबल सेकंड अपील में भी लाई करता है, अप्लाई करा जा सकता है. ठीक है, द अपेलेंट मस्ट फाइल अ मेमोरेंडम ऑफ अपील इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट. सबसे पहली चीज़ दोनों में यही है कि मेमोरेंडम ऑफ अपील जाएगा. फर्स्ट अपील में हम क्या क्या डाल रहे थे, सबसे पहले हम डाल रहे थे फैक्ट्स ऑफ द केस, फिर ग्राउंड्स ऑफ अपील, एंड थर्डली रिलीफ सॉर्ट. पर यहाँ पे सेकंड अपील में हम क्या क्या डाल रहे थे, हम डाल रहे थे पहली चीज़ कि हमने पढ़ा था ना क्या डाल रहे थे, जब हम मेमोरेंडम ऑफ अपील डाल रहे थे तो हम ग्राउंड्स ऑफ अपील डाल रहे थे, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ डाल रहे थे. ठीक है, इन दोनों को डालने के बाद हम क्या करेंगे, द अपेलेंट मस्ट फाइल अ मेमोरेंडम ऑफ अपील इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट. नेक्स्ट इज द कोर्ट कैन डिसमिस द अपील इफ इट फाइंड्स नो सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ. डिसमिस कर सकती है अगर उसे कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं मिला तो. ठीक है, इंपॉर्टेंट केस लॉज क्या है, इंपॉर्टेंट केस लॉज है कोंडिबा दगादू कदम वर्सेस सावित्री बाई. 1999 का केस है जिसमें हाईकोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर विद द कॉन्करेंट फाइंडिंग्स ऑफ द फैक्ट. ठीक है, हाईकोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता कॉन्करेंट फाइंडिंग्स ऑफ द फैक्ट के ऊपर. हीरो विनोद वर्सेस शीशामिल 2006 का केस है जिसमें बोला गया है द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ मस्ट अराइज फ्रॉम द जजमेंट एंड शुड बी फ्रेम्ड बाय द जजमेंट बिफोर हियरिंग. क्या बोला गया है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो अराइज होना चाहिए फ्रॉम द जजमेंट एंड वो फ्रेम किया जाना चाहिए फ्रॉम बाय द कोर्ट बिफोर हियरिंग. ठीक है, जजमेंट जो पिछला जजमेंट आया है उससे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ निकल के आएगा, अराइज होगा, एंड ये जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है सेकंड अपील में हियरिंग से पहले आपको फ्रेम करना है. ठीक है, ये हीरो विनोद वर्सेस शीशामल 2006 के केस में हुआ था, हेल्ड. नेक्स्ट इज म्यूनिसिपल कमेटी वर्सेस कृष्णन बिहारी 1996 का केस है जिसमें मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ अ लीगल प्रोविजन बाय कोर्ट जस्टिफाई सेकंड अपील. ये बोला गया है कि अगर कोई लीगल प्रोविजन का मिस इंटरप्रिटेशन किया गया है बाय लोअर कोर्ट तो वहाँ पे आप जस्टिफाई कर सकते हो, वो एक ग्राउंड बन जाएगा सेकंड अपील का. नेक्स्ट इज रिमल्ला पुड़ी सुब्बा राव वर्सेस नूनी विराजू 1951 का केस है जहाँ इसमें ले डाउन किया गया था कि इसमें ले डाउन किए गए थे फैक्टर्स टू डिटरमाइन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ. क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, वो फैक्टर्स इसमें बताए गए थे इस केस में. रिमल्लापुड़ी सुब्बा राव वर्सेस नूनी विराजू 1951 का केस है. नाउ डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील क्या है, फर्स्ट अपील 96 सेक्शन में बता रखा है, सेकंड अपील 100 में बता रखा है. फर्स्ट अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में हो सकती है पर सेकंड अपील सिर्फ हाई कोर्ट में होगी. ठीक है, फर्स्ट अपील में जो ग्राउंड्स होंगे वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ दोनों हो सकते हैं, पर सेकंड अपील में क्वेश्चंस सब्सटैंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ ओनली एंटरटेन होंगे. ठीक है, सब क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट्स भी एंटरटेन हो सकते हैं बट सर्टन एक्सेप्शन केसेस में जो सेक्शन 103 में बता रखे हैं. स्कोप क्या है, स्कोप फर्स्ट अपील का बहुत वाइड है लेकिन लिमिटेड है सेकेंड अपील का, लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड. नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज राइट क्या है, तो फर्स्ट अपील का एक जनरल राइट है लेकिन सेकेंड अपील एक कंडीशनल एंड लिमिटेड राइट है. ठीक है, इंटरफेरेंस विद फैक्ट्स, तो यहाँ फर्स्ट अपील में इंटरफेरेंस विद फैक्ट अलाउड है लेकिन जो सेकेंड अपील है उसमें इंटरफेरेंस विद फैक्ट अलाउड नहीं है अनलेस कोर्ट को ये लगता है कि जो डिसीजन लोअर कोर्ट ने दिया है वो परवर्स है, अनरीजनेबल या फिर बेस्ड ऑन एविडेंस नहीं है. ठीक है, नाउ लिमिटेशंस ऑन सेकेंड अपील. लिमिटेशंस ऑन सेकेंड अपील क्या है कि देखो, नो अपील शैल लाई ऑन क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट.
कुछ चीज़ें जो सेकेंड अपील में नहीं की जा सकती। पहला, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को एंटरटेन नहीं किया जा सकता, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर आप सेकेंड अपील नहीं कर सकते। दूसरा, नो अपील इफ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज नॉट फ्रेम्ड। अगर सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम नहीं किया गया है तो ऐसी कोई अपील नहीं हो सकती, ठीक है। थर्ड इज नो अपील इन केसेज इन्वॉल्विंग कंसेंट डिक्रीज। ये हमने पढ़ ही लिया था फर्स्ट अपील में भी कि ऐसी कंसेंट डिक्रीज के ऊपर आप अपील नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट इज लिमिटेड इंटरफेरेंस विद कॉन्करेंट फाइंडिंग्स, ठीक है। कॉन्करेंट फाइंडिंग के साथ आप इंटरफेरेंस तभी करोगे जब वो पर्पस मिलती है हाई कोर्ट को, ठीक है। नाउ लिमिटेशन ऑफ पीरियड, तो लिमिटेशन पीरियड क्या है, 90 डेज का है फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री अपील्ड अगेंस्ट, ठीक है। जिस भी डिक्री के अगेंस्ट अपील करनी है 90 डेज में कर दो, ये गवर्न किया गया है बाय द लिमिटेशन एक्ट 1963। नाउ इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंड अपील, क्यों ये कंसेप्ट लाया गया, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी और क्या सिग्निफिकेंस है ऑफ सेकेंड अपील। तो मेंटेन्स जुडिशियल कंसिस्टेंसी, ये जुडिशियल कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है, ठीक है। इंश्योर्स करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, प्रिवेंट्स मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट आर्बिट्री एप्लीकेशन ऑफ लॉ एंड लिमिट्स द स्कोप ऑफ अननेसेसरी लिटिगेशन, ठीक है। तो इन चीज़ों की वजह से इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंड अपील है। क्या चीज़ है कि जुडिशियल कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है, करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ हो इसको इंश्योर करता है, प्रिवेंट करता है कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ना हो, ठीक है। ये एक ही चीज़ को बस उल्टी उल्टी भाषा में लिख रखा है। एंड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट आर्बिट्री एप्लीकेशन ऑफ लॉ, आर्बिट्री एप्लीकेशन ना हो लॉ का, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ना हो, ये एक ही तो बात है, ठीक है। लिमिट्स द स्कोप ऑफ अननेसेसरी लिटिगेशन, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ डील किया जाता है तो अननेसेसरी लिटिगेशन को स्कोप का जो स्कोप है उसे लिमिट कर देता है। कंक्लूजन क्या है, दैट द प्रोविजन ऑफ सेकेंड अपील अंडर सीपीसी स्ट्राइक्स द बैलेंस ऑफ जुडिशियल फाइनलिटी एंड लीगल करेक्टनेस बाय रिस्ट्रिक्टिंग इट ओनली टू सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। सिंपल चीज़ है कि ये जो सीपीसी का ये सेकेंड अपील वाला प्रोविजन है ना, ये बैलेंस करता है जुडिशियल फाइनलिटी एंड लीगल करेक्टनेस को, ठीक है। ये सिर्फ रेस्ट्रिक्ट करता है टू दी सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। एंड यहाँ पे जो कोड है वो सीक करता है टू इंश्योर कि हायर कोर्ट्स जो हैं वो फोकस करें ऑन लीगल इंटरप्रिटेशन, नॉट फैक्चुअल रीअसेसमेंट। फैक्चुअल रीअसेसमेंट को नहीं देखती है, सिर्फ लीगल इंटरप्रिटेशन सही से हुआ है कि नहीं हुआ है वही देखती हैं हायर कोर्ट्स, ठीक है। इट इज़ अ पावरफुल टूल टू करेक्ट एरर्स ऑफ लॉ बट इज़ नॉट मेंट टू बी अनदर राउंड ऑफ लिटिगेशन ऑन फैक्ट्स। ये सिर्फ अगर कोई ये एक पावरफुल टूल है कि आप करेक्ट कर सकते हो अपनी गलतियों को ऑफ लॉ, ठीक है। बट इसमें यहाँ पे इट इज़ नॉट मेंट कि आप एक अब अनदर राउंड लगाओगे लिटिगेशन ऑफ फैक्ट्स का, ठीक है। फॉर अ सक्सेसफुल सेकेंड अपील फ्रेमिंग एंड प्रूविंग ऑफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज एसेंशियल।